इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से अब आपको इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी मिल रहा है। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो आपके लिए बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी मिल रहा है, मतलब बीसी आईडी, जो आपने सुना होगा कि अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से बहुत सारे ऐसे काम है जो अब यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल पर्सन को भी दिया जाता है। और किन किन लोगों को दिया जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड, मतलब कि ये इनवाइट किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो एक इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट बनना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप एक बैंक एम्प्लॉय हैं तो भी आप ये आईडी ले सकते हैं, रिटायर्ड टीचर है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या एक सर्विसमैन है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं, या पब्लिक कॉल ऑफिस अगर आपने खोला है, ऑपरेटर है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। आपके पास किराना का दुकान है या मेडिकल का दुकान है या कॉस्मेटिक आइटम का दुकान है, फेयर प्राइस शॉप, तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये सब भी है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। पेट्रोल पंप ऑनर को भी ये आईडी मिल जाएगा। उसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर, जैसे कि अगर आपके पास सीएससी आईडी है, सीएससी संचालक है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपने साइबर कैफे खोला है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप खोला है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे बताए गए हैं जिस हिसाब से आप ले सकते हैं। और एक इंडिविजुअल पर्सन को बीसी क्रॉसपॉन्डेड आईडी पहली बार मिल रहा है तो आपको ये आईडी कैसे लेना है, इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या वर्क कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ओपन न्यू अकाउंट, आधार, एपीएस, बिल पेमेंट, डेमोग्राफी, मनी ट्रांसफर, उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे आधार मोबाइल नंबर अपडेट, चाइल्ड आधार इनरोलमेंट, होम लोन। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये सब सर्विस जो है, ये सब सर्विस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है जो डोर स्टेप बैंकिंग। जैसे कि अगर आपके घर बैठे अगर आपको आधार कार्ड में छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनाना है या आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो इसके लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी लेने के लिए आपको क्या करना होगा और बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी में यहाँ पे आपको क्या क्या सर्विस मिलती है और कौन से फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्म जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से यहाँ पे बताई गई है कि बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये भरना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि अगर आप एक नया आईडी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पुराना आईडी था वो बंद हो चुका था तो फिर एग्जिस्टिंग के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो ब्लॉक लेटर में भरेंगे, मतलब बड़े अक्षर में भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि आपको पहले आपको यहाँ पे नाम दे देना है, कॉन्टेक्ट नंबर दे देना है, एड्रेस पूरा अपना दे देना है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे देना है, पिन कोड जरूर आपको देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पेन नंबर आपसे पूछा जाता है तो आपको अपना पेन नंबर देना है, ईमेल आईडी दे देना है, लैंगिट्यूड लैटिट्यूड आपको देना है। तो लैंगिट्यूड लैटिट्यूड आपको कैसे देना है, यहाँ पे आप लिखेंगे लैंगिट्यूड, LANGI लैंगिट्यूड। आप यहाँ पे जैसे लिखेंगे लैंगिट्यूड लैटिट्यूड तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंगिट्यूड लैटिट्यूड आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपको मिलेगा लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड। यहाँ पे फाइंडर ऑफ मैट, यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना जो भी शहर में रहते हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे क्लिक जैसे यहाँ पे करेंगे जगह का नाम तो यहाँ पे आप फाइंड पे क्लिक करेंगे। जैसे कि जगह का नाम आपने जहां भी रहते हैं वो जगह का नाम डालेंगे तो यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं एक साइड में आपको लैटिट्यूड आपका आ जाएगा, एक साइड में लैंगिट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्म है इसमें आपको यही लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड आपको डाल देना है। उसके बाद आपको अपने पापा का नाम दे देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद मम्मी का नाम दे देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको दे देना है, जेंडर आपको बता देना है, आपको नेशनलिटी में इंडियन डालना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ आईडी में आप यहाँ पे दोनों में आधार कार्ड भी दे सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कमीशन कार्ड, इनकम टैक्स, पैन कार्ड और यहाँ पे आपको आधार या जॉब नरेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स में आपको ब्रांच का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नेम आपको दे देना है, सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है ये आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको दे देना है। इसके बाद जब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड डिक्लेरेशन, आपको ये पढ़ लेना है कि जो भी चीज़ें आप भर रहे हैं
वो सही है या क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा और अपने दुकान का मोहर भी मारना होगा, ठीक है। जैसे कि आपने जो भी दुकान खोला है, जैसे कि अगर आपने दुकान खोला है, किराना का स्टोर है या मेडिकल स्टोर है या फेयर दुकान है, ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे दुकान का मोहर भी देना होगा, ठीक है। इसके साथ आपको एक आईडी प्रूफ लगानी होगी, जो आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, वोटर आई कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, या और भी बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं आई कार्ड, वो आई कार्ड आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है अपने मोबाइल पे, यहाँ पे सर्च वाले में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। जैसे ही सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना होगा, उसके बाद डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे एक अनाउंसमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे बैंक नोटिस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंक नोटिस पे क्लिक करके रीड मोर पे आपको क्लिक कर देना है। जब रीड मोर पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको बैंक नोटिस का एक ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब यहाँ पे बैंक नोटिस का ऑप्शन आता है तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद 18 नंबर पे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये उन लोगों के दिया गया है जो एक इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी के लिए यहाँ पे फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो आपने यहाँ पे फॉर्म भरा था वो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जा रहा है, क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म आ जाता है। ये फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे आपको अपना एक फोटो लगाना है, उसके बाद फोटो पे ही सिग्नेचर करना है फेस बचा के। उसके बाद दोस्तों जब यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे दोस्तों, इस फॉर्म को जमा करने के लिए यहाँ पे दिया गया है इंटरेस्टेड पर्सन मे बी विजिट टू नियरेस्ट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांच। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि सर्कल एंड ब्रांच का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पे आपको एक दिया गया है BC के लिए, मतलब आउटलेट, जो आपको यहाँ पे बताया गया है जैसे कि आपका स्टेट कौन सा है। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक करना है, जो भी आपका स्टेट रहेगा उस स्टेट पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसे में पूरे इंडिया में 649 बैंकिंग आउटलेट बनाए गए हैं जहां पे आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे बैंकिंग, जैसे कि अगर आप बिहार से हैं तो 38 बैंकिंग आउटलेट बनाए गए हैं। उसके बाद अगर आप गुजरात से हैं तो यहाँ पे 31 बनाए गए हैं। अगर आप यहाँ पे हरियाणा से हैं तो 20 बनाए गए हैं। मतलब जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके सामने आपको यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आउटलेट का यहाँ पे आपको ब्रांच आ जाता है, सर्कल आपका आ जाता है, बैंकिंग का एड्रेस आ जाता है, उसके बाद किस पर्सन से आपको कांटेक्ट करना है ये आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आ जाता है। चाहे तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी सेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं ईमेल आईडी पे उनके, जो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। वही आपको दोस्तों अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ यहीं से है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंडिविकेशन ऑफ बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफलाइन ही फॉर्म अभी भरा रहा है, ऑनलाइन जैसे ही भराएगा हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन कैसे भरेंगे। इसमें आपको क्या क्या अभी फिलहाल में आपको मिल रहा है सर्विस, जैसे कि अभी फिलहाल में आपको यहाँ पे इंश्योरेंस का काम मिल जाता है और भी बहुत सारे आपको काम मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें यहाँ पे आधार का काम मिलेगा कि नहीं, जैसे कि छोटे बच्चे का आधार कार्ड बना सकते हैं क्या या नहीं, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं या नहीं, या आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं या नहीं। ये अभी आपको काम नहीं मिला है, लेकिन आगे चल के ऐसा हो सकता है कि आपको ये भी काम मिलने लगे, क्योंकि दोस्तों अभी आधार का जो काम है वो आपको यहाँ पे अभी बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी में नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप आईडी ले लेंगे आगे, अगर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी आपको आधार का काम मिलने लगे।